हाँ, तो पिछले वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया था इसका आपके, ठीक है। और मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था पार्ट 1, वो भी आपने देख लिया होगा। क्योंकि आज भी अपन वापस क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि सारे डाउट, क्योंकि ये बैलेंस करने से क्वेश्चन 100% आएगा, समीकरण को संतुलित करना यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आज कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में, ये जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है, परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन आता है, आया भी है बहुत बार, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। अब इसकी बात समझो। अब इसने कहा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है। अब आपको जब तक पार्ट 1 आपने नहीं समझा, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट 1 जरूर देखना है इसी चैप्टर का, उसमें मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया सब बता रखा है, ताकि आपको पता चले कि हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं, अमोनिया को किससे दिखाते हैं, ठीक है। वो बातें आना जरूरी। कैसे हैं कि जैसे अपन यहाँ लिखेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन का मतलब N2 गैस है, N2 प्लस हाइड्रोजन का मतलब H2, ये दोनों संयोग, यहाँ लिखा संयोग मतलब कंबाइंस का मतलब होता है प्लस, मतलब दोनों ने आपस में क्या किया, संयोग किया, दोनों आपस में जुड़े, ठीक है। तो क्या बना, संयोग करने से अमोनिया बना, तो क्या बन गया, मतलब आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये आपको अगर पार्ट 1 देखा है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे अमोनिया बनता है। अमोनिया होता है NH3, अमोनियम होता है NH4, ठीक है। वो सब बातें अपन आपको पता होनी चाहिए। फिर इसने कहा कि ये लिखने के बाद में उसको संतुलित करो, बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए वही अपनी एक छोटी सी टेबल बनाएंगे अपन। इधर तो लिख देंगे अपन एलिमेंट यानी कि तत्व, ठीक है। और यहाँ ले लेंगे अपन रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है हिंदी में अभिकारक, ठीक है। और इधर लिख देंगे अपन प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। और चाहो तो इसको LHS और RHS भी बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम स्टूडेंट LHS RHS लिख सकते हैं, इसमें कोई हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बायां पक्ष दायां पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अपन दो एलिमेंट कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो ही है, तो N और H दो ही एलिमेंट है। अब अपन ने देखा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नाइट्रोजन कितना, तो आपने कहा 2, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना 1, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना 3। तो ये देखते ही साफ पता चल रहा है कि दोनों ही बैलेंस नहीं, ना तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना राइट हैंड, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 चाहिए अपन को, ठीक है। मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ गया कि इसको क्यों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2 बराबर हो जाए। मतलब ये 2 आपने कहाँ मल्टीप्लाई किया, इस N2 को, मतलब आपने ऐसा किया, ये जो N2 था ना, N2 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन जो NH3 बन रहा था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, सॉरी राइट हैंड साइड वाले किया ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले N को किया। इसका मतलब इसको नहीं किया, आपने किया इसको, अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो N है, राइट हैंड साइड वाला N ये है, तो इसने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन और हमेशा लिखना कहाँ पर है, इस NH3 जो भी है उसके पहले, ऐसा नहीं कि इसके नीचे लिख दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि यहाँ 2 लगाते ही वो 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, वो तो हमें करना भी था, मामला सही है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन के साथ में भी जाएगा। तो ये जो H3 था ना राइट हैंड साइड वाला H, वो अब बढ़ के 2 और हो गया, और वो हो गया 6 हो गया। जबकि हमें तो 2 ही चाहिए, और ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर एक स्टेप और आ जाएगी, और वो कौन सी स्टेप होगी, N2 का तो N2, ठीक है, H2 का H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3 वो अपना एज इट इज, ठीक है। और अब अपन को किस साइड 6 बनाना है, 3 × 2 ना, तो मतलब हम इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले H को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 6 बैलेंस हो जाए। तो मतलब जहाँ हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया HB 3 × 2 = 6 यानी 6। तो अब दोनों इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। और फाइनली जो बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। तो ये बहुत ही शानदार सा सोल्यूशन है, दी बेस्ट सोल्यूशन है। अभी तक इसका अपने 5वां एक ही पार्ट किया, अभी इसके अंदर और भी पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। इसने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड, बस यहीं रुकना है,
और पार्ट 1 में मैंने आपको कितना शानदार बताया था कि हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, जब गैस अकेला हाइड्रोजन होता है तब H2 लिखना होता है, पूरी बात समझो। अगर हाइड्रोजन अकेला हो तब तो H2, वरना इसकी रिएक्शन होगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन अलग और सल्फाइड का मतलब सल्फर, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर आता है 16 पे, 2 गए 8 गए और 6, यानी कि 2 होती है इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S। बात समझ में आ गई? ऐसा मैंने शानदार आपको एक्सप्लेन कर रखा है पार्ट 1 में। तो इसने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, तो ये लो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मैंने बना के बता दिया, साइड में कहीं बना सकते हो आप, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का किसके अंदर, वायु में दहन। अब यहाँ रुकना पड़ेगा, एयर, और एयर वायु का मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर गैस मानी जाती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो हवा के अंदर, वायु के अंदर कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन हुई या फिर दहन हुआ, इनको बर्न यानी जलाया गया, तो जल यानी कि वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वाटर का मतलब आफ्टर रिएक्शन, वाटर का मतलब H2O। भाई जल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब फॉर्मूला होता है SO2। ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है, नहीं लिखा तो साइड में लिख लिया, अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद होने पड़ेंगे, तब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। अब बात आएगी बैलेंस करो भी उसके बाद में, तो फिर वही अपना इधर तो अपन लिख देंगे एलिमेंट्स यानी कि तत्व, ठीक है। और हालांकि अपन मैंने आपको लिखा है रिएक्टेंट्स, आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताई थी कि नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो। यानी कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, पूरा भी सही है। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ये भी अपन यहाँ पर पूरा पूरा लिख सकते हैं, और वो LHS और RHS भी लिख सकते हैं। चलो अब ये टेबल अपन मिटाएंगे नहीं, बार बार अपने को लिखनी नहीं पड़ेगी। चलो आप इसको एग्ज़ाम में हर बार ही लिखना है। वैसे एग्ज़ाम में तो एक एग्जाम्पल मुश्किल से आता है, तो इजीली आपके 1 में से 1 या 2 में से 2 नंबर आने चाहिए। अब एलिमेंट कितने हैं, तत्व कितने हैं, तो तत्व हमने देखा, तत्व है एक तो हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हमारे पास में हैं, 3 तत्व हमारे पास में है। चलो करते हैं बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 2, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1, ऑक्सीजन 2। यहाँ पर 1 + 2, कोई भी स्टूडेंट 3 एक साथ नहीं लिखेगा, वरना गलत होगा, ठीक है। 1 + 2 लिखना है। अब बात आई बैलेंस कौन है, 2 तो बैलेंस है, सिर्फ एक ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको बैलेंस करने जाएंगे क्योंकि वो दोनों तो अब देख ही नहीं सकते, बिल्कुल टकाटक है। तो यहाँ पर 2 और ये 3, मतलब हम ये चाहते हैं कि इसको भी 3 बना दे, 3 बना नहीं सकते तो पक्की बात है 4 ही बनेगा। इसका मतलब दोनों तरफ भी चेंज होगा, वरना तो हो नहीं सकता भाई, 3 तो बन नहीं सकता ना, 4 बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो O है लेफ्ट हैंड साइड वाला O ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई, ताकि 2 × 2 = 4 हो जाए। इस यहाँ पर 2 लगाया अपन, है ना, तो मैं इधर रख देता हूँ, तो अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। इस टेबल के इधर काम कर लेंगे अपन आराम से। H2S, ठीक है, प्लस अपने 2 लगा दिया यहाँ पर इस ऑक्सीजन के बाहर, आफ्टर रिएक्शन जल यानी कि वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। यहाँ तक मामला ठीक है, बस 2 हमने किया। 2 हमने करते ही ये 2 दूनी 4, लेकिन फिर भी ये तो कम रह गया, 4 इसको भी बनाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना जो ये 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि 1 × 2, 2 + 2 ये भी 4 हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस वाले O को 2 से कर दिया, तब तो ये 4 और 1 5 हो जाएंगे। हमें 5 नहीं करना, इसीलिए मैं कहता हूँ अलग अलग लिखा करो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले O को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले 2 पर, सॉरी कहाँ, हाँ इस वाले पे, यानी कि हमने नेक्स्ट स्टेप जो चलाई वो ये चलाई
कि H2S तो अपने एज इट इज रहने दिया, 2O2 को भी एज इट इज रहने दिया, इस वाले यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, H2O, थोड़ा सा चेंजेस और होगा, वो तो होगा, ठीक है। और वो क्या चेंज हुआ कि हमने ये काम तो हमारा बैलेंस हो गया कि ये H2 से तो होके 4 हो गया, लेकिन ये 2O पर भी अप्लाई हो गया। जो O था ना राइट हैंड साइड वाला O, राइट हैंड साइड वाला O, ये देखा O तो खैर करना ही था, लेकिन ये H पर भी अप्लाई हो गया। तो H कितना था भाई, ये जो 2 हैं वो इस पर भी तो होगा, इस पर भी तो होगा, उस पर तो करना था, ऑक्सीजन पे तो करना था, लेकिन हाइड्रोजन पे और हो गया। तो 2 2 जा 4, यानी कि जो ये हाइड्रोजन था उसके साथ 2 और हो गया। ये हमारे लिए नई चीज़ हो गई कि अरे यार बैलेंस करा था फिर बिगड़ गया, कोई बात नहीं, इधर वापस आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, कौन से को, लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन मतलब इसको। तो यहीं पर 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि ये हो जाए अपना बैलेंस। देखते हैं क्या फेरबदल हुआ। जो भी फेरबदल होगा हमें मंजूर होगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। तो हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बिल्कुल बैलेंस। लेकिन एक मामला बिगड़ा कि ये इसको तो चलो हमें करना ही था, 4 हो गया, लेकिन ये सल्फर पे भी अप्लाई हो गया। कौन से, लेफ्ट हैंड साइड वाले सल्फर पे, इस पर। ये 2 एक्स्ट्रा बात आ गई, फिर झंझट की, इसको और करो, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। मतलब इस वाले सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड वाले सल्फर कहाँ मौजूद है, ये रहा। चलो फिर 2 H2S अपनी जगह, 2 O2 अपनी जगह, 2 H2 अपनी जगह, और 2 हो जाएगा अपना SO2। ये बैलेंस हो गया। लेकिन मामला थोड़ा सा फिर बिगड़ गया कि यहाँ पर सल्फर तो चलो बैलेंस हो गया, लेकिन ये जो 2 है ना, सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ फिर छेड़खानी कर दी। क्या कि जो हमारा राइट हैंड साइड का ऑक्सीजन था, ये जो था उसमें भी 2 ऑक्सीजन थे राइट हैंड साइड में, एक तो एक था, एक 2 था। तो जो दूसरे वाला था उसको 2 और कर दिया, मतलब बैलेंस बनाया बिगड़ गया, है ना। अब कितना हुआ, 2 2 जा 4। पहले पूरा तरीका समझना है, रटना नहीं है, यहाँ रटने का बिल्कुल काम ही नहीं है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी 3 करवा सकता था, लेकिन नहीं, क्यों नहीं करवाया उसके पीछे लॉजिक समझना। 2 2 जा 4, 4 और 2 6, इधर भी 6 बनाना है कि जहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑक्सीजन अकेला था उसको हमने 2 से किया था, काश 3 से कर देते। तो अब कर देंगे, तो जहाँ पर 2 किया था ना उसको 3 से कर दो, ये मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 3 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा 6। अब देखो कि ये जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा था वहाँ सब जगह 3 होगा, है ना। अब अपन को ये स्टार्टिंग में तो ये पता चल नहीं सकता, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको ऑलरेडी याद है तब तो आप ऑक्सीजन को 3 ले सकते हो सबसे पहले, लेकिन नो टेंशन रहो। कभी कभी बहुत रेयर केस ऐसा होगा जब अपन को फिर से जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तब हम 3 से करते ही एक ही बारी में काम हो जाएगा 6। तो जहाँ पर 2 यहाँ पर 3 से कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे करें, कोई याद थोड़ी ना हमको, हम तो आराम से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके जो आएगा सो आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 से करवा देता, स्टार्टिंग यहाँ से करवा देता, आपको क्या पता चलता, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूँ आपको भी पता चले, क्योंकि हम तो डायरेक्ट करते जाएंगे, जो समस्या आएगी देखा जाएगा। या प्रॉब्लम आई थी तो पीछे जाके 2 की जगह 3 कर देंगे, बस छोटा सा बात है, ये ध्यान रखना। और वैसे भी ये चीज़ें रफ में की जाती है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा तो 5 मिनट के अंदर, मतलब 1-2 मिनट के अंदर पीछे वाले पेज में फटाक से करके फेयर कर लो फिर, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया अपना। तो लास्ट में लिख देंगे 2H2S प्लस 3O2 प्लस आफ्टर रिएक्शन 2H2O प्लस 2SO2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है। 5 का तीसरा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है, यानी कि प्रिसिपिटेट होता है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। फॉर्मूले कैसे बनेंगे ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, अभी फिर भी बता दूं कि इसने कहा कि एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब होता है AlSO4, लेकिन ASO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो ये इस पर लग जाएगी और ये इस पर लग जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका सल्फेट, इसकी वैलेंसी 3 क्योंकि 13 नंबर पे आता है, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर Al2SO4 का 3। ये मैंने आपको बता रखा है पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। Al2SO4 3, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके साथ में मतलब प्लस कौन रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो सीधी सी बात है, बेरियम का बी है, इसकी वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर बेरियम वाली क्लोरीन पे लग गई। पार्ट 1 मैंने बता रखा है BaCl2। इसका हाँ करने के बाद में क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का मतलब Al, क्लोराइड का मतलब Cl। तो एल्यूमिनियम की 3 होती है तो Cl पर लग जाएगी 3, क्लोरीन की 1 होती है तो Al पर लगी नहीं। भाई एल्यूमिनियम की 3 इस पर लगी, इसकी 1 इस पर लगी, 1 तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट, Ba की बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, दोनों जब वैलेंसी सेम हो तो लगाने की जरूरत नहीं। ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ये जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे बताओ आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने बहुत जीरो से बता रखा है, बिल्कुल जीरो से सब कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा, गारंटी है। अब देखो हमें करना है इसको बैलेंस। एल्यूमिनियम है क्या, ले लिया। सल्फेट है क्या, ले लिया। बेरियम है क्या, ले लिया। एक नई चीज़ और आ गई चौथी, और वो है क्लोरीन, ठीक है, Cl। 4 के अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना, एल्यूमिनियम है 2, सल्फेट है 3, बेरियम है 1, क्लोरीन है 2। राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना, 1, सल्फेट कितना, 1, बेरियम कितना, 1, क्लोरीन कितना, 3। चलो अब इसको करते हैं बैलेंस। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये तो बैलेंस है, देखना ही नहीं, ये बैलेंस नहीं है एल्यूमिनियम वाला, राइट हैंड साइड में बढ़ाना पड़ेगा 2। चलो फिर इसको अपन बढ़ा देते हैं, Al2SO4 का 3, एक बार बॉक्स बंद कर देंगे ताकि पता चले, प्लस BaCl2 आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पर हम 2 लगा रहे हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज इट इज़ AlCl3, और बेरियम सल्फेट भी एज इट इज़ BaSO4, ठीक है। यहाँ 2 अपने चेंज किया, कौन से, राइट हैंड साइड वाले एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन करना तो एल्यूमिनियम को ही चाह रहे थे, क्लोरीन एक्स्ट्रा हो गया तो इसको करना चाह रहे थे, ये भी हो गया। क्लोरीन जो ऑलरेडी 3 था, राइट हैंड साइड वाला क्लोरीन, राइट हैंड साइड वाला क्लोरीन ये, वो 2 और बढ़ गया, मतलब वो हो गया 6। देखते हैं, आओ सल्फेट के पास। सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो हमने कहा सल्फेट यहाँ तो 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो क्यों नहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। सेकेंड स्टेप, Al2SO4 3 एज इट इज, BaCl2 एज इट इज आफ्टर रिएक्शन 2, और ये आपका AlCl3, और इसको अपन को करना 3 से, ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने बेरियम सल्फेट को, लेकिन बेरियम को तो करना चाह रहे थे, ठीक था, लेकिन सल्फेट और हो गया, राइट हैंड साइड वाला सल्फेट, राइट हैंड साइड वाला सल्फेट ये 1 इंटू जो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा इस कहाँ लिख दिया मैंने, सल्फेट ही कर रहे थे क्या, हाँ सल्फेट तो कर रहे थे, बेरियम और हो गया, ये देखो बेरियम ये अपने आप ही हो गया, जबकि हम करना तो सल्फेट को चाह रहे थे। तो सल्फेट तो हुआ ही हुआ, लेकिन बेरियम और हो गया, और बेरियम भी 3 से हो गया, सॉरी है ना, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, देख लिया करो। बेरियम भी 3 से हो गया, जो हमारे लिए फिर एक्स्ट्रा हो गया कि यार लेफ्ट हैंड साइड में फिर बढ़ाओ, 2 तो हो गए बैलेंस, लेकिन इसको बढ़ाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कहाँ मौजूद है, ये रहा, करो इसको 3, Al2, मतलब इस सिस्टम से करो कि जो भी कमी दिखती जाए वो का वो करो, बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको बहुत जने बताएंगे रट लो, रटना बिल्कुल नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले बेरियम के साथ में अपन लगा देंगे 3, तो BaCl2 2 AlCl3, ठीक है, ये बॉक्स है बंद कर दें डिब्बे में, 3 BaSO4। यहाँ तक मामला ठीक है, 3 हो गया। अब एक बच गया कि ये 3 इंटू 2 6, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि 6 बराबर हो जाए। कहाँ है क्लोरीन, तो हमने क्लोरीन कौन सा बढ़ाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लोरीन बढ़ाना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लोरीन ये, अच्छा यहाँ 3 लिखा था ना अपने, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गया,
ये ऑटोमेटिक बढ़ गया। कैसे कि जैसे हमने 3 लगाए तो 3 बेरियम के साथ ही बढ़ गया। देखो ये रहा, 1 तीर 2 निशाने हो गए, और ये जो क्लोरीन है ये भी बढ़ गया। बस 1 तीर 2 निशाने कंप्लीट। तो आपका एक्यूरेट सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब वो इक्वेशन बन जाएगा AlSO4, इसके बाद में 3 और 3BaCl2। ये आफ्टर रिएक्शन बनाना भैया ना, आफ्टर रिएक्शन 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ये आपका फाइनल सोल्यूशन जो कि फिर बिल्कुल संतुलित होने के बाद यानी बैलेंस होने के बाद में इक्वेशन बन जाएगी। ये था 5वें का तीसरा पार्ट। अब देखो उसका लास्ट डी पार्ट, 5वें का लास्ट पार्ट है ये, और ये कह रहा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसा कहा वैसा हम करेंगे। इसने कहा पोटेशियम, ये लो साहब पोटेशियम का मतलब कि पार्ट 1 में देख लेना है ना। बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने नहीं देखा अच्छे से देखो, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लेना, जल्दबाजी में लिखी होगी पोटेशियम। तो पोटेशियम हो गया, मेटल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, जल के साथ में। जल का मतलब वाटर, वाटर का मतलब H2O। और क्या बना रहा है आफ्टर रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लो साहब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिखवा रखा है मैंने, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है तो H2 आएगा, वरना H अकेला कभी नहीं आता, किसी के साथ होता तब आता है, वरना H2 एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ आया तो रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन की और पोटेशियम की वैलेंसी 1-1 होती है, इसलिए वो KOH आ गया। वो आप सब जानते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी का मतलब संयोजक। एक बात और बता दूँ कि जो इसका पार्ट 3 था, पार्ट 3 के अंदर मैंने कुछ बच्चों के, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि किसी किसी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने SO4 को एक साथ लिया था। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग, हाँ अलग अलग भी ले सकते हो। मैंने आपको बताई थी पार्ट 2 के अंदर, जब पार्ट 2 स्टार्ट किया था, बैलेंस करने की बातें बताई थी। उस टाइम मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी दोनों तरफ, मतलब इस आफ्टर रिएक्शन के इधर भी अगर SO4 हो, ऐसा कैसा इधर भी SO4 हो, या फिर इधर भी हाइड्रोक्साइड हो, इधर भी हाइड्रोक्साइड हो, या फिर इधर भी NH3 हो, इधर भी NH3 हो, या फिर इधर भी NH4 हो, इधर भी NH4 हो, तो फिर अपन को एज इट इज भी लिख सकते हैं एलिमेंट में, डिट्टो वैसा के वैसा, क्योंकि वो दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ है और हमें मिल जाएगा। कुल मिला के हम टेबल में क्या लिखते हैं, एलिमेंट वो लिखते हैं जो दोनों तरफ हो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता तो S और O को अलग अलग भी करता तो भी एक ही बात है, सोल्यूशन वही आता। लेकिन कहीं कहीं पे स्मार्ट स्टडी करनी है कि अगर एज इट इज हो तो उस अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। SO4 ये तो अभी 10th लेवल है, वरना बाद में तो बड़े बड़े फॉर्मूले एक साथ ही लिखने पड़ेंगे। इतना तोड़ोगे तो फिर तो 5 लाइन की इक्वेशन होती है, फिर टेबल बन जाएगी आपकी पता नहीं कहाँ ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट एक साथ में हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे सल्फेट हो, उनको अगर दोनों तरफ आफ्टर रिएक्शन जो एरो होता है उसके दोनों तरफ अगर सेम टू सेम हो, ये बातें बड़ी काम की। छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन इन बातों की हर कोई कहता है याद कर लेना, याद नहीं करना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, ठीक है, वो आपको समझना है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो एक तो पोटेशियम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये 3 टेबल बन जाएगी, सॉरी वो 3 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। टेबल कंप्लीट, 3 तत्व ले लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितना, एक, राइट हैंड साइड में भी 1। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड था, इधर हाइड्रोक्साइड नहीं था इसलिए नहीं लिया, वरना अगर इधर OH इधर भी OH होता एक साथ तो मैं हाइड्रोक्साइड यहाँ एज इट इज लिख देता OH, लेकिन अभी अलग अलग लिखा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ हाइड्रोजन 1+2, 1+2, क्योंकि ये और ये दोनों को अलग अलग लिखना है। ऑक्सीजन इधर कितना 1 और इधर भी ऑक्सीजन कितना 1, बैलेंस तो कोई सा ही नहीं, सिर्फ 2 बैलेंस, 1 नहीं है सॉरी, H नहीं है। चलो फिर H को ही बैलेंस करते हैं। और मैंने कहा था कभी भी 3 नहीं आ सकता, 4 ही आएगा। तो 3 ये है तो इसको अपन मल्टीप्लाई की कोशिश करेंगे 2 करने की, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, फिर 4 होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन इसकी, K का तो K, H2O का H2O, ठीक, आफ्टर रिएक्शन KOH प्लस H2 गैस। अच्छा क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन पे 2 लगाना चाह रहे हैं। चलो यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ 2 लगाने से हुआ क्या, ये तो चलो 4 हो गया, हमें 4 ही करना था, लेकिन ये 2 और बढ़ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे लिए टारगेट हो गया। चलो देखते हैं, इसको बैलेंस कर देंगे। पहले इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 4 हो गया, तो इसको भी अपन 1 वाले को 2 से और कर देते हैं ताकि वो 4 हो जाए। वैसे कोई जरूरी नहीं किसी को ही पहले करो, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो 1-2 बार में काम हो जाएगा। पोटेशियम का पोटेशियम, ठीक है,
H2O का H2 बाहर 2 है ही, ये एरो नहीं बनाना आपको, मैंने समझाने के लिए बनाई, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं बना के आना। KOH का KOH और H2, आपको तो बॉक्स तो बनाना है, ये बॉक्स तो ज़रूर बनाना है, लेकिन ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो किसको करने जा रहे हैं अपन, राइट हैंड साइड वाले H को, जो एक राइट हैंड साइड वाला ये H, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इस वाले 1 वाले H को ध्यान रखना, 2 वाले H को नहीं, 1 वाले को, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब हुआ क्या कि चलो H तो अपन करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन इसने K को भी 2 कर दिया, ये साहब ये भी 2 हो गए, और ये साहब भी 2 हो गए। ऑक्सीजन जो था ना राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, ये भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ एक तीर 2 निशाने लग गए, ये बैलेंस हो गया, हमें बैलेंस चाहिए था, ये बैलेंस, बस ये बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि ये पोटेशियम 2 हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम 1 ही है। कोई बात नहीं, इसको अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पोटेशियम है उसको 2 से कर देंगे, तो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो वैसे भी 2 अकेला ही, तो ये कोई दिक्कत भी नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ पोटेशियम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी अपना हो गया बैलेंस, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन 2KOH प्लस H2, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, 2 तो पोटेशियम के, 2 हाइड्रोजन यानी कि जल के, वाटर के, और 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, और H2 का H2। इस तरीके से ये अपनी इक्वेशन या समीकरण अपना संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। आई थिंक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही दमदार था, बड़ा मज़ेदार था। थर्ड सेकंड को तो स्पेशली ध्यान देके करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। तो ये था अपने चैप्टर 1 के बुक के पीछे वालों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है, ओके।